नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति में जो उठापटक चल रही उस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन कल की जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी कि आ, बिहार ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के घर पर ईओयू ने छापेमारी की और छापेमारी की तो करीब 15 लाख रुपए जब्त किए। इसके अलावे 10 करोड़ की 2 आलीशान कोठियां भी मिली सर। ये सर शिक्षा विभाग में ऐसी लगातार खबरें आती हैं। कौन विभाग में नहीं आवत कौन तोरे ले पूछत नहीं कि कौन ऐसा विभाग बा जहाँ नहीं तो मान लगी सेलेक्टिव मारत कि का शुरू करस जा लिस्ट बना करके हर विभाग के बजट हो तो जाता बनो शिक्षा विभाग में। अरे बिहार के जो अधिकारी या नेता बनन बालू में पैसा बना लिहन। बालू तो उसे खैर पैसा बनबे करला, बालू से समझ कि समोसा बना दिया सन किया दिए क्या ये पैसा कमाने। इस तंत्र बना कैसे है सर? मतलब छापेमारी होती है, अब तुम देखे नहीं एक तो लोग नहीं डरता है। नीतीश कुमार के राज में मैं ये कहता हूँ कि हैज डन ए लॉट, लेकिन जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, जितना घोटाला हुआ है, ये भी सत्य है। ये सत्य है कि नहीं? एक से एक घोटाला भइल बा, सृजन घोटाला से लेकर के कितना घोटाले अगर सरकार बदली कहीं कोनो सरकार जांच, लेकिन संभावना ना सब एक सिस्टम बन जाता है ना। माने हम भाई हमारा अधिकारियों से जान पहचान है, तुम्हारा भी है, सबका है, जाते रहते हैं आते रहते हैं। तो जे मान ला कि सेन पकड़ा गिला तो चोर बड़ा ना पकड़ तो हरीश। हाँ हाँ, बद अच्छा बदनाम बुरा नहीं। मैंने कोई ऐसे 90% से एपब अधिकारी खाली माल बना होता काम पे ध्यान नहीं, सवाल नहीं थे। देखिए, अभी खबर एक तरफ आया कि जैसे मिड डे मील जो बनेला स्कूल में, मिड डे मील में कीड़ा मिल जा रहा है। मिड डे मील में नमक के जगह पर सरफ डाला जाता है। हाँ, और एक तरफ डिप्टी डायरेक्टर जो है वो पकड़ा जा रहे हैं। इसीलिए ना चाहिए देखा जिसे जनप्रतिनिधि लोग हैं, और जरूर बारे कि स्कूल ठीक करो अभियान में, तो स्कूल ठीक करो अभियान नहीं नहीं, तो वो मैं विधायक जो है, मुखिया जो है, जनप्रतिनिधि, इन लोगों को जो जाते हैं भ्रमण में तो स्कूल में जाना चाहिए। स्कूल में देखें कि हाँ अचक में एकदम खाना के समय में कि नहीं हम यहीं खाएंगे। कभी कभी आता है, मैंने खबर पढ़ने में आता है कि डीएम चले गए वहीं डीएम खा रहे हैं। जो है ये सब करना चाहिए, आखिर वो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। डीएम अब पैसा सरकार देती है, एक बच्चा पर बिहार सरकार के खर्च होला 850 रुपया महीना खर्च करला महीना में। तो का 850 के का देता तो उन्हीं के वो का होता पैसा। 50 किलो के चावल के पैकेट होला में 45 की 40 किलो रहेला, दाल पानी वाला। ये तो देखना चाहिए। इसको अगर चाहेंगे, लेकिन सब जगह जो है, सब जगह बांधे हुए है। ऐसा ही नेटवर्क है भ्रष्टाचार का कि ये चलता रहा है, अनादिकाल तक चलता रहेगा। असही टपक टुनिया कहीं छापा पड़ी मरे हैं। अब तुम्हारा चेक पोस्ट जो है मोहनिया में, वो हमको एक आदमी बता रहा था कि मोहनिया का चेक पोस्ट है जिसका मॉनिटरिंग पटने से होता है और कोई सिंडिकेट उसको चलाता है, और वहाँ जो है पर डे जो है ऊपरी कमाई लगभग 50 लाख की है एक दिन की। उसमें बंदर बाट होता है, इनका इतना, इनका इतना, इनका इतना फिक्स बा। अब सोच लो सर, एक बात बताइए, जो टॉप लेवल के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, सचिव हैं, क्या इन लोगों को ये सब खबर नहीं रहती है? तो उन्हीं के ना मिल रहा इस सिस्टम में उनके यहाँ जल्दी छापा नहीं पड़ेगा अनलेस जब तक से मतलब कि कोई वैसा आरोप न लग जाए। लेकिन उनके पॉलिटिक्स जो है या पॉलिटिशियन ही देश चलाते हैं ना। हाल में हम लोग देखें रूसी टेंडर घोटाला, जो ऋषि टेंडर घोटाला नहीं आया था, तो क्या हुआ है ऋषि जेल में? अब कुछ पता नहीं चलेगा। इससे देखो भ्रष्टाचार पर तब मन भी नहीं करता है
अब देखे नहीं, पिछले दिनों बिजली विभाग का एक अभियंता था, एगो अपन मेहरानू नेपाल में रखले रहे, और जब हाँ उसका नौकरी नहीं लग रहा था, कैसे नौकरी लग गया बेचारा, और नौकरी लगते ही कैसा हो गया। वो एगो डीएसपी साहब भी तो पकड़ाए थे किशनगंज वाला में। अच्छा नहीं सन, कितना बार हो, शिक्षा विभाग में पीछे जो कितना पकड़ाया है, सब हर विभागों में पकड़ाता है। अच्छा सर, अब चलिए, अब मान ला कि जैसे एक मंत्री के बारे में चर्चा थी, वो मंत्री जो है ग्लोबल टेंडर करा दिए, क्या है कैसे है, तो कोई एक विभाग में तो किसी ने ठेकेदार सर की ऐसा ऐसा है, काहे आप करा दिए, तो कहे कि हम 30 करोड़ दे के मंत्री बनल बानी। समझ गए नहीं तो तू देबा, अभी देबहू के पड़ेला हमारा। सम्राट है तो ये बोले कि ग्लोबल टेंडर खत्म करो, जो बिहार के लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, और इतना करोड़ का अगर नीचे का है तो इनको दिया जाएगा। फिर भी लोग अधिकारी बहुत जगह नहीं सुन रहे। नहीं, फिर अभी तो हुआ है कुछ, लेकिन वो सब अपना देखिए मिलजुल करके, मिल बांट करके खाना है, समझ ना, उसी में टपक टुइयां कहीं जो है छापामारी करना है। जैसे दारूबंदी का क्या है, पूरे बिहार में हर महीना में 100 ट्रक घुसता है। हमको एक पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, उसमें 2-4 गो ट्रक पकड़वा भी देना है, 2-4 गो ट्रक दिखावे के। हाँ देखा, बैत करोड़ों को पकड़ा गए। यही मतलब वही आप कह रहे हैं, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी सफल है, उसी तरह बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति भी सफल है। हाँ उसी तरह का है। हाँ सर, एगो आप पोस्ट किए थे कि वो उधर पकड़ाया है 50 लाख रुपया, डीएम और एसपी लव है। हाँ 60 लाख रुपया 4-5 दिन पहले ही पकड़ाया, एक एसपी ने पकड़ा, हवाला का था। तो उसके बाद वो जो आदमी, अब जिला उला हम नहीं बताएंगे, ठीक नहीं है, लेकिन उसी एरिया में, हाँ अंग प्रदेश में तो बहुत जिला आते हैं ना, मुंगेर आता है, बांका आता है, कई। तो वहाँ वो पकड़ा, तो जिसका पकड़ा था उसका उस जिला के डीएम से कोई संपर्क निकल गया। तो उसने उसको संपर्क किया कि ऐसा ऐसा देखिए हमारा पकड़ा गया, तो उसने उसको फोन किया। तो इसी में अब दोनों में चल रहा है। लेकिन अब हमको जो हमारे लिखने के बाद जो है, ये मुझे पता चला कि ना फोन नहीं आया, लेकिन संज्ञान लिया गया है यहाँ से। हाँ, मुख्यालय से। जैसे मैंने एक तुमको पिछले दिनों, अगर सही चीज आप लिखते हैं तो उसका संज्ञान होता है। पिछले दिनों तुमको याद होगा कि हमने जिला का, हाँ, कि कैसे नहीं थाना कैसे बेच दिया है, कैसे थाना को बेचता है, तो डीजीपी ने संज्ञान लिया। और चूंकि उस एरिया के, हाँ वो चूंकि विकास वैभव जी हैं, आईजी हो गए हैं, समझ ना, तो पता चला उनको, तो उसको हटा दिया गया तुरंत। अब उन्होंने जांच में पाया भी कि बात सही, हालांकि ऐसी बात नहीं कि वो अकेले है, बहुत सारा ऐसा एसपी है कि थाने में बेच देता है। हमको जिलो तो बेचाला सर, जिलो बेचा सबके नहीं है। हमको तुमको बताएं कि लालू प्रसाद यादव का समय था, इसलिए मैं कहता हूँ सब राज्य में होता है। तो वहाँ पर कटिहार रेलवे में एक अधिकारी था, एसपी था, तो वहाँ एक दरोगा था, बड़ा ईमानदार था दरोगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ना, हमारे एसपी साहब हैं, बुलाए हमको कि अरे तुम्हारा यहाँ से नहीं आता है। तो सर हम कहाँ से लाएं, हम सर, तो कैसे रेलवे में चोरी नहीं होता है? तो सर रेलवे में चोरी कैसे, हमको चोरी रोकना है। तो चोरी रोकना नहीं है, करवाना है, अटैची उटैची उड़वाओ, हमको चाहिए। रेलवे एसपी कह रहे हैं। वो रेलवे एसपी बाद में बिहार में ही बड़े पद से रिटायर किए। देखते हैं ना, तो मन में मेरा सवाल उठता है, हम बार बार इस पर लिखते भी हैं अपने सोशल मीडिया पर, कि ये जो यूपीएससी का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कहीं खामी है क्या, कि इस तरह के जो अधिकारी निकल रहे हैं और देश का ये हाल? मैंने खामी इसको मैं नहीं कहूँगा, या उनके प्रशिक्षण में या ट्रेनिंग में कोई गड़बड़ी हो जा रहा है। देखिए लक्ष्मी जी से प्रेम होता है, पैसा के लिए ही होता है सब। अरे वो यूपीएससी में जो टॉपर होते हैं वो भी चोर हो जाते हैं। हाँ, तो भाई नेता का तो मान लीजिए कि बेचारा वो साइकिल चलाते रहता, गांव में रहा, गरीबी देखा है, तो अब उसको भी यही बनाते हैं, दिमाग यही देते हैं। लेकिन जो आईएएस आईपीएस ये जो लोग होते हैं,
ये चोरी करने लगते हैं, क्योंकि इनका सैलरी भी बढ़िया है। हाँ, सब कुछ आवास हाँ, मिल रहा है, गाड़ी का तेल मिल रहा सब है, कुछ मिलता पेट्रोल है, मिल रहा है। लेकिन आपको तो चुनाव लड़ने का भी टेंशन नहीं है। नेताजी को तो डर है कि 5 साल के बाद फिर क्या करना, क्या करेंगे। लेकिन आपको तो वो भी टेंशन नहीं है। ये अच्छा ऐसा नहीं है कि ये पूरे देश भर में है, इसको बंद करना बड़ा, ऐसा नहीं केवल बिहार में है। ऐसा ही कुछ पकड़ाते रहेंगे, चलता रहेगा। एक जानकार आदमी कह रहा था कि बिहार में ऐसे ऐसे आईएएस हैं कि जिनके पास 25,000 करोड़ 20,000 करोड़ का पूरा संपत्ति बना के रख लिया। हो है, साउथ इंडिया के जो आते रहे हैं, हम जानते हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, क्या यहाँ से लूट करके उधर चले गए। अभी जो गांव के लोग कहते हैं, जो ब्लॉक में जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में जाते हैं, से कहते हैं, तो बेचारे क्या जानते हैं, कह रहे ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार है, और ये परकुलेट ऊपर से चलता है। ऊपर वाला अगर ठीक हो जाएगा, ये नीचे से नहीं चलता है, ऊपर चलता है, लेकिन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा सर, चलिए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं कि सर, शिक्षा विभाग से ही जुड़ा मामला है। आजकल बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग की ही चर्चा हो रही है। गर्दनी बाग में छात्र लगातार बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग ने कोशिश की कि इस मामला ये शांत हो जाए, TRE-4 का वो नोटिफिकेशन निकाला गया, लेकिन अभी भी जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं और ये भीड़ बढ़ते जा रही है। मांग है कि ये जो मेंस और पीटी जो है एक ही परीक्षा लिया जाए, मेंस और पीटी 2 परीक्षाएं नहीं ली जाए। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि सब जो कोचिंग माफिया है, सब ये सब 2 एग्जाम करवा रहे हैं ताकि उनकी कमाई बढ़े। हो सकता है, बच्चे तो जो हैं वो समझते होंगे इसमें क्या है, वहाँ भी पैसा का खेला है। भाई कोचिंग वाला कराएंगे तो पैसे के लिए ना कराएंगे, वो अलग मामला है। तो उसमें तो कई लड़के जो है अनशन पर हैं, उनकी हालत खराब है। दिलीप का वीडियो आपने देखा? एक नितिन पटेल है या कौन पटेल है, वो भी है। बहुत 4-5-6 लड़के हैं, हाँ, जो बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री भाई उनसे बातचीत कीजिए, बैठ के बात कर लेते, बातचीत, हाँ, अभी सॉल्व हो जाता है। हाँ, वो जब बड़ा घाव हो जाएगा तो फिर हालांकि सरकार ने TRE-4 के लिए जो था तो आ गया, और भी क्या उनकी समस्या है, क्योंकि समस्या बातचीत करके को, मान ले कि कोई मंत्री न जाए, अपना रिप्रेजेंटेटिव ही किसी को भेज के जा करके बात कीजिए, मुझे भेजना चाहिए। तो कहते रहता है कितना समस्या बिहार SSC का, कब से वैकेंसी नहीं आया, ये ADO का मामला है, जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है उसमें दिक्कत है। चिराग भी लेटर लिखे थे सम्राट चौधरी को, हाँ, कि आप इनका मांग जो है मान लीजिए। देख रहे हैं ना भाई, छात्रों का मांग जो है, छात्रों की मांग जो है, छात्रों का चूंकि आंदोलन होगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना। तो अभी से ही शुरुआती में, जैसे कैंसर के जांच करेगा तो पहले ही पकड़ा जाते, ठीक हो जाला, बाद में कैंसरस हो जाता है, 3rd और 4th सेशन में। तो इन लोगों को बातचीत करना चाहिए, माहौल ठीक नहीं है। अभी एक और सवाल सर, कि आजकल जो देख रहे हैं कि तेजस्वी और प्रशांत में एक अलग लड़ाई चल रही है। पूछिए सर कैसे? जैसे तेजस्वी चले गए उस दिन मिलने गर्दनी बाग में, अभी प्रशांत नहीं गए हैं गर्दनी बाग छात्रों से मिलने, लेकिन कल जनसुराज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि इनका मामला मानिए, नहीं तो हम लोग भी अब मैदान में उतरेंगे। और अब देखा है, कल रात को आप देखें मधुबनी गए थे तेजस्वी यादव। अच्छा लग रहा है ना ये तेजस्वी यादव? ये राजनीति सर आपको अच्छा लग रहा है जिस तरह से हो रहा है, विपक्ष जिस तरह से राजनीति होता है, राजनीति तारा अच्छा लग गया चाहे खराब लगे, राजनीति है। अब देखो कि परसों वही पीके जो है तेजस्वी की तारीफ कर रहे थे, हाँ, तो फिर नेता प्रतिपक्ष, हाँ, विपक्ष के नेता है, हाँ, तो ये राजनीति है, तो क्या दिक्कत है उसमें? अगर वो भी छात्रों के पक्ष में खड़ा होते हैं तो अच्छी बात है, खड़ा हो। उनका लड़ाई जो है वो किसके लिए लड़ रहे हैं? सबके लिए लड़ रहे हैं। छात्र हैं बेचारे, वो अपने ही लिए थोड़े लड़ रहे हैं, उससे फायदा होगा ना। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर को, चूंकि अब तो वो सितंबर से पूरे बिहार भर का दौरा करेंगे, 20 सितंबर को उनका कोर कमेटी का मीटिंग है, जिसमें तुमको नए अध्यक्ष का चुनाव करना है। 2 साल के ही होता है टर्म इनका। आप बताए भी हैं कि कोई अल्पसंख्यक, मैंने इसलिए कि उनका है, वो संविधान में है, उस संविधान में है, हम टर्म बाय टर्म देते हैं। हाँ, पहले दलित, फिर ये पहले दलित, हाँ, दूसरा टर्म देंगे तो आइदर
अकलियत और अति पिछड़ा। इसके बाद सब ना, इसके बाद जो है महिला पिछड़ा। पिछड़ा। हाँ अलग उसके अलग बाद, कर दिया हाँ पिछड़ा। तो अब तो हो गया 2 साल। 2 अक्टूबर को माने 20 को ये तय कर लेंगे और इसके बाद 2 अक्टूबर को जो है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या हालचाल है उनके? ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, एक्टिव नहीं रहते हैं ना उतना। अब एक्टिव क्या रहेंगे वो, तो हो सकता है कि उनका चुनाव से पहले लिख दिए कि अब हम आराम करेंगे 1 साल तक, लेकिन अभी तो हैं उनके साथ। अच्छा सर, अब जाते जाते एक सवाल हम लोग कर लेते हैं कि आजकल हम देख रहे थे ट्विटर पर गिरिराज सिंह भिड़े तेजस्वी से, अब बीच में आ गए रवीश कुमार, अब फोटो डाल दिए सम्राट चौधरी का, पूछे कि ये चारा घोटाला में शामिल नहीं थे क्या? बात तो सवाल तो जन्म सही है ना जी। ये बोल दिया कि रवीश कुमार देश के बहुत रवीश कुमार देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, और जो वो शो अपना करते हैं, देखते हैं, मिलियंस में जाता है, तो सवाल तो लाजमी है ना। वो तो बांकीपुर चुनाव के समय भी हम लोगों ने इस सवाल को उठाया था कि आप कह रहे हैं कि जो पहला था उसके पिता और माता जी जो हैं वो चारा घोटाला में सजायाफ्ता है, इसीलिए उनका टिकट काट दिया। तो नीतीश मिश्रा तो मंत्री हैं। तब ये जो चारा चोर वाला जो एक नैरेटिव था, नैरेटिव का जो मतलब इसको लेकर बीजेपी आरजेडी को घेरती थी, मतलब कोई भी बात हो तो चारा चोर जंगल राज, चारा चोर जंगल राज, तो ये अब मुश्किल हो गया क्या? मतलब आरजेडी के पास काउंटर आ गया है क्या? देखो अब ये जमता नहीं है, इसलिए कि हमाम में सब नंगे हैं। कोई ऐसा रेयर ही नेता होगा जो भ्रष्टाचार में नहीं इन्वॉल्व होगा। इसीलिए कल भी मैंने बताया था किसी को, कल या परसों या हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे थे कि भाई आप जब लोकसभा में 92% करोड़पति हैं। हाँ आप उसी दिन बोले थे ना, हम लोग बैठे हुए थे। हाँ 92% जब करोड़पति हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं? माने कि जमीन का लोग नहीं बन रहा है जब बनना चाहिए, बिना पैसा वाला नहीं बनेगा। ये तो मतलब क्या बोलते हैं, राजनीति का व्यापारीकरण हो गया है एक तरह से। और क्या, वो एक जॉब माने पैसा कमाने वाला हो गया है। सब राजनीति में जो आ रहा है नहीं देख रहे हो, कोई एक एमएलए बना दो, बता दो जिसके पास बड़ी गाड़ी ना हो और 2-4-5 को गाड़ी ना हो, अमला फैला ना हो, टिकट खरीदिए, सब कुछ कहिए। इसलिए अभी लोकतंत्र हम लोग का बड़ा मतलब हाँ सोचने की जरूरत है बहुत। अच्छा सर, इसीलिए जेनजी जो कर रहे हैं या जिन अल्फा जो कर रहे हैं वो आखिर काहे पॉपुलर हो रहे हैं? सर एक सवाल, गोपाल मंडल गोगो कह दिए, गोपाल मंडल ये गोपालपुर वाले, वो आरजेडी में नहीं है, चले गए कांग्रेस में। क्या है, आरजेडी में कह रहे थे कि 2027 में जाएंगे, और अचानक से कल पप्पू यादव देख रहे हैं उनको माला पहना रहे हैं कांग्रेस का। वो कह ही रहे हैं जो हैं वही रहेंगे वो। हाँ क्या उनको है, हो सकता है कि आरजेडी हमसे कह रहा था कि बहुत प्रयास किए लेकिन आरजेडी में दाल इनका गला नहीं। आरजेडी में तो रहे भी है ना वो। तो वैसे लोगों को तो किसी पार्टी में को नहीं लेना चाहिए, वो न्यूसेंस है लोग। जब मतलब जीभ पर लगा में नहीं खे कुछ वो बोल देवे के बाद। लोग कहते हैं कि तेज प्रताप यादव, गोपाल मंडल, अनंत सिंह, एगो श्याम बहादुर सिंह थे जदयू के, ये सब लोग ना राजनीति में रहला तो मजा ना है। राजनीति मजा खाती ना ना, राजनीति मजा करने के लिए नहीं है। मीम खूब बनेला ये लोग के। वो तो आप बनाइए, हम बनाए मीम, लेकिन ये राजनीति जो है मीम के लिए नहीं ना है। वहाँ गंभीर आदमी को जाना चाहिए, समझदार आदमी को, जानकार आदमी को, या जो जनता से जुड़ा हुआ हो, उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ हो, उसको टैकल करे, उसको सॉल्व करे, वैसे लोगों को जाना चाहिए। जनता से जुड़ा हुआ एक सवाल सर, कि कल परसों सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें 2 फैसले हुए हैं। पहला फैसला ये हुआ कि जो सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, है ना, उनको 1 लाख व्यूज पर 10-10 हज़ार रुपया सरकार देगी, ठीक है। फिर दूसरा जो फैसला ये हुआ कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना था, जिसके तहत बच्चों को पढ़ने के लिए बिहार सरकार 4 लाख लोन मुहैया कराती थी, उसको घटा के 2.5 लाख कर दिया गया। एक तरफ
सोशल मीडिया क्रिएटर को 1 लाख पर 10,000 रुपये देने की बात सरकार कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चों को पढ़ने के लिए लोन दिया जा रहा तो उसमें कटौती कर दी गई। नहीं तो ये जो सोशल मीडिया वाली बात कर रहे हो कि 1 लाख व्यूज, तो मुझे लगता है कि इसमें उसी को दिया जाएगा 10,000 जो कि सम्राट चालीसा पढ़ेगा। अब सम्राट सरकार के खिलाफ, अगर इस खिलाफ मैं नहीं कहता हूँ, जो जेन्युइन चीजें स्कूल की बात हो, समस्याओं की बात हो, बहुत सरकार से सवाल पूछेगा उसको नहीं दिया जाएगा। हमको तो नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है क्या वो मन उसमें है, लेकिन जो चालीसा पढ़ेगा उसको। तो इससे पहले भी पॉलिसी आई थी, लेकिन वो तो फेल हो गई। चुनाव से पहले हुआ कि भाई सबको दिया जाएगा ऐड, सोशल मीडिया रजिस्टर कराएगा जिसका 1 लाख ये है। भाई सोशल मीडिया खतरा न है, कितने को आप बनाइएगा। इसीलिए दूसरा सवाल तुमने पूछो कि 2.5 लाख जो है कर दिया 4 लाख से, तो हो सकता है कुछ समीक्षा की हो सरकार ने, गड़बड़ी होगा, कुछ समीक्षा की हो, लगा होगा कि 2.5 लाख, हालांकि देना चाहिए 4 लाख, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं जानते हैं कि काहे ऐसा किया गया। देखना पड़ेगा कि हो सकता है एक समीक्षा की हो या बहुत ऐसा उन लोगों को। क्योंकि ये सवाल सर इसलिए गंभीर है कि 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार का था, 7 निश्चय में एक योजना ये भी था। अभी तो पीके ने शुरू कराया था। हाँ, प्रशांत किशोर नहीं शुरू कराया, महागठबंधन का था। तो चलिए बातचीत को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आपने फेसबुक पर खबर पॉइंट को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। हर दिन सुबह 7:30 बजे ये प्रोग्राम आता है। वीडियो को शेयर कीजिए और यूट्यूब पर खबर पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।